वाराणसी, वो पवित्र नगरी जो गंगा के तट पर बसी है, जहां हर सांस में भक्ति और हर कदम पर आध्यात्मिकता का एहसास होता है। इस शहर की तंग गलियां, प्राचीन मंदिर और गंगा के घाटों पर जलते दीपक इसे एक ऐसी जगह बनाते हैं जहां समय ठहर सा जाता है। सुबह की पहली किरण के साथ मंदिरों की घंटियों की ध्वनि, भक्ति भजनों का स्वर और गंगा की लहरों की मधुर आवाज यहाँ के माहौल को अलौकिक बनाती हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर, जो इस शहर का हृदय है, हर साल लाखों भक्तों को अपनी ओर खींचता है। यहीं दशाश्वमेध घाट के पास एक सकरी गली में गंगा के किनारे बने एक पुराने मिट्टी और ईंट के मकान में रहता था रमेश पांडे, एक साधारण रिक्शा चालक। रमेश की उम्र 40 के आसपास थी। उसका चेहरा मेहनत और संघर्ष की कहानी कहता था। धूप में झुलसी त्वचा, माथे पर चिंता की गहरी रेखाएं, लेकिन उसकी आंखों में एक अनोखी चमक थी, शिव भक्ति की चमक। रमेश का परिवार छोटा सा था। उसकी पत्नी सरला, जो पास के एक प्राइमरी स्कूल में चपरासी का काम करती थी। उसका बेटा गोपाल, जो 12वीं कक्षा में पढ़ता था और इंजीनियर बनने का सपना देखता था, और उनकी 8 साल की बेटी राधा, जो बचपन से कमजोर थी और बार बार बीमार पड़ती थी। रमेश की कमाई रिक्शे से चलती थी, लेकिन वाराणसी की भीड़भाड़, बढ़ती महंगाई और अन्य रिक्शा चालकों की प्रतिस्पर्धा में इतना कमा पाना मुश्किल था कि परिवार का गुजारा ठीक से हो सके। गोपाल की स्कूल फीस, राधा की दवाइयां और मकान का किराया, ये सब रमेश के कंधों पर भारी बोझ थे। फिर भी रमेश का मन शिव भक्ति में डूबा रहता। हर सोमवार सुबह की पहली किरण के साथ वो काशी विश्वनाथ मंदिर जाता। मंदिर का माहौल उसे एक अलग ही दुनिया में ले जाता था। अगरबत्ती की सुगंध, घंटियों की मधुर ध्वनि और पुजारियों के मंत्रोच्चार उसके दिल को शांति देते। वो शिवलिंग के सामने बैठकर घंटों ओम नमः शिवाय का जाप करता और अपने सारे दुख दर्द भोलेनाथ को बताता। वो कहता, हे भोलेनाथ, तुम मेरे मालिक हो, मेरी हर सांस तुम्हारी भक्ति में है, मेरे परिवार को सुख शांति दो। रमेश की भक्ति सिर्फ मंदिर तक सीमित नहीं थी। वो घर में भी एक छोटा सा पूजा स्थान बनाए हुए था, जहां एक मिट्टी का शिवलिंग और गंगा जल का लोटा रखा था। हर सुबह वो गंगा स्नान के बाद उसकी पूजा करता। सरला भी उसका साथ देती। दोनों मिलकर भोलेनाथ के भजन गाते और राधा अपनी मीठी सी आवाज में उनके साथ हर हर महादेव कहती। गोपाल, जो थोड़ा आधुनिक सोच वाला था, कभी कभी कहता, पापा, आप इतना समय मंदिर में क्यों बिताते हो? भगवान तो मन में है। रमेश मुस्कुराकर जवाब देता, बेटा, भगवान मन में भी हैं, लेकिन मंदिर में उनकी मौजूदगी का एहसास कुछ और है। जब तू बड़ा होगा समझ जाएगा। गर्मियां वाराणसी के लिए सामान्य थी, लेकिन मॉनसून ने शहर को संकट में डाल दिया। भयंकर बारिश ने गंगा का जल स्तर इतना बढ़ा दिया कि दशाश्वमेध घाट, केदार घाट और 80 घाट तक पानी में डूब गए। गलियां कीचड़ से भर गईं और कई घरों में पानी घुस गया। रमेश का रिक्शा, जो उसकी आजीविका का एकमात्र साधन था, बाढ़ में बह गया। जब पानी उतरा तो रिक्शा इतना खराब हो चुका था कि उसे ठीक करने का खर्च रमेश के बस के बाहर था। उसकी कमाई बंद हो गई और घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया। रमेश का मकान, जो गंगा के किनारे एक छोटी सी गली में था, वो भी बाढ़ से प्रभावित हुआ। मकान की दीवारें गीली हो गईं और छत से पानी टपकने लगा। सरला ने पुराने बर्तनों को छत के नीचे रखकर पानी इकट्ठा करना शुरू किया, लेकिन यह कोई स्थायी समाधान नहीं था। रमेश और सरला रात रात भर जागकर मकान को बचाने की कोशिश करते। राधा की तबीयत भी बारिश के मौसम में और बिगड़ गई। उसका बुखार बढ़ता जा रहा था और दवाइयां काम नहीं कर रही थी। ऊपर से साहूकार रामलाल, जिससे रमेश ने गोपाल की स्कूल की फीस और राधा की दवाइयों के लिए कर्ज लिया था, उसने उसे सख्त चेतावनी दी। रामलाल का घर वाराणसी की एक पॉश कॉलोनी सिगरा में था। वो एक कठोर और लालची व्यक्ति था, जो कर्ज न चुकाने वालों के साथ सख्ती से पेश आता था। एक शाम रमेश रामलाल के पास गया। रामलाल ने उसे देखते ही ताने मारना शुरू किया। रमेश, तू तो शिव भक्त है ना? फिर तेरे भोलेनाथ ने तुझे बाढ़ से क्यों नहीं बचाया? अगर इस महीने मेरा कर्ज नहीं चुकाया तो तेरा मकान मेरे नाम हो जाएगा। रमेश चुपचाप सिर झुकाए सुनता रहा। उसका दिल टूट रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं बोला। घर लौटकर वो सरला के पास बैठा। उसकी आंखें नम थीं। उसने उदास स्वर में कहा, सरला,
मैंने पूरी जिंदगी मेहनत की, कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भोलेनाथ मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई? सरला, जो खुद भी शिव भक्त थी, उसने उसका हौसला बढ़ाया। उसने रमेश का हाथ थामा और कहा, रमेश, भोलेनाथ कभी अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ते। तुम्हारी भक्ति सच्ची है, बस धैर्य रखो, वे जरूर कोई रास्ता दिखाएंगे। रमेश ने सरला की बात सुनी, लेकिन उसका मन बेचैन था। वो सोचता रहा कि क्या वो सचमुच भोलेनाथ की कृपा के योग्य है। उस रात वो सो नहीं सका। वो अपने छोटे से पूजा स्थान पर बैठा और शिवलिंग के सामने प्रार्थना करने लगा। उसने कहा, हे भोलेनाथ, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। मेरा रिक्शा गया, मकान खतरे में है और मेरे बच्चों का भविष्य अधर में लटक रहा है। अगर तुम मेरी सुन रहे हो तो कृपा करो। उसी रात रमेश को एक स्वप्न आया। स्वप्न में एक साधु दिखा, जिसके माथे पर त्रिपुंड था और हाथ में त्रिशूल चमक रहा था। साधु की आंखों में करुणा थी और उसकी आवाज इतनी गहरी थी कि रमेश का मन शांत हो गया। साधु ने कहा, रमेश, भोलेनाथ तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न है। तुम्हारा विश्वास सच्चा है। कल सुबह 10 अश्वमेध घाट पर जाओ। वहां गंगा के किनारे एक पुरानी लकड़ी का बक्सा मिलेगा, उसे खोलना। रमेश की नींद खुली तो वो हैरान था। उसने सोचा शायद ये सिर्फ एक सपना है, लेकिन उसका मन बार बार उसे उस सपने पर भरोसा करने को कह रहा था। सुबह सुबह उसने सरला को सपने की बात बताई। सरला ने उसका हौसला बढ़ाया। रमेश, ये भोलेनाथ का संदेश हो सकता है। तुम जाओ और देखो, अगर यह सपना सच्चा है तो भगवान ने तुम्हारी पुकार सुन ली है। अगली सुबह रमेश 10 अश्वमेध घाट पर पहुंचा। गंगा का पानी अभी भी ऊंचा था और घाट पर सन्नाटा था। सुबह की ठंडी हवा और गंगा की लहरों की आवाज रमेश के मन को शांति दे रही थी। वो घाट की सीढ़ियों पर उतरा और किनारे की ओर बढ़ा। तभी उसकी नजर एक पुरानी गीली लकड़ी के बक्से पर पड़ी, जो पानी में बहकर एक पत्थर से अटक गया था। रमेश का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने डरते डरते बक्सा उठाया और उसे खोला। बक्से में कुछ पुराने सोने के सिक्के थे, जिन पर प्राचीन लेख और चित्र खुदे थे। उनके साथ एक छोटा सा चांदी का शिवलिंग था, जो इतना सुंदर था कि रमेश की आंखें उसे देखकर चमक उठीं। उसने गंगा की ओर देखा और मन ही मन कहा, हे भोलेनाथ, तुमने मेरी पुकार सुन ली, ये तुम्हारी ही कृपा है। उसने बक्सा अपने झोले में रखा और घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में वो बार बार शिवजी का नाम जपता रहा। घर पहुंचकर उसने सरला को सब कुछ बताया। सरला की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, रमेश, ये भोलेनाथ का चमत्कार है। उन्होंने तुम्हारी भक्ति का जवाब दिया। रमेश ने उन सिक्कों को एक भरोसेमंद सुनार लाला गोविंद को दिखाया, जो वाराणसी की पुरानी गलियों में अपनी छोटी सी दुकान चलाता था। लाला गोविंद ने सिक्कों को ध्यान से देखा और कहा, रमेश, ये सिक्के सैकड़ों साल पुराने हैं। ये किसी राजा के समय के प्रतीत होते हैं। इनकी कीमत लाखों में है। रमेश की आंखें आश्चर्य से खुली की खुली रह गईं। उसने सुनार से सिक्के बेचने की बात की और उस पैसे से सबसे पहले साहूकार रामलाल का कर्ज चुकाया। रामलाल हैरान था। उसने रमेश से पूछा, रमेश, इतना पैसा तुझे कहां से मिला? कोई गलत काम तो नहीं किया? रमेश ने मुस्कुराकर कहा, रामलाल जी, ये भोलेनाथ की कृपा है। मैंने बस उनका नाम लिया और उन्होंने रास्ता दिखा दिया। रमेश ने बचे हुए पैसों से एक नया रिक्शा खरीदा। उसने गोपाल की स्कूल फीस का इंतजाम किया और राधा की दवाइयों के लिए भी कुछ पैसे रखे। उसने अपने मकान की मरम्मत करवाई ताकि बारिश में फिर से नुकसान ना हो। उसने उस चांदी के शिवलिंग को अपने घर में एक छोटे से पूजा स्थान पर स्थापित किया। हर सुबह और शाम वो और सरला उसकी पूजा करते। रमेश ने काशी विश्वनाथ मंदिर में जाकर एक विशेष पूजा करवाई और कुछ पैसे मंदिर के पुजारी पंडित विद्याधर को दान दिए, ताकि गरीबों के लिए भंडारा हो सके। पंडित विद्याधर रमेश की भक्ति से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने रमेश से कहा, रमेश, तुम्हारी भक्ति सच्ची है। भोलेनाथ ने तुम्हें चुना है। यह चमत्कार नहीं, तुम्हारे विश्वास का फल है। रमेश ने पंडित जी के चरण छुए और कहा, पंडित जी, ये सब भोलेनाथ की कृपा है। मैं तो बस उनका दास हूं। कुछ महीने शांति से बीते। रमेश का रिक्शा फिर से चलने लगा और घर में खुशियां लौट आईं। गोपाल स्कूल में अच्छा प्रदर्शन कर रहा था। उसने अपनी 12वीं की बोर्ड की परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी थी और उसका सपना था कि वो एक अच्छा इंजीनियर बने और अपने माता पिता का नाम रोशन करे।
राधा की सेहत में भी थोड़ा सुधार हो रहा था। हालांकि वो अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं थी, लेकिन भोलेनाथ की माया भी अनोखी होती है। एक दिन गोपाल को अचानक तेज बुखार आया। रमेश और सरला उसे तुरंत एक स्थानीय अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने जांच के बाद बताया कि गोपाल को डेंगू हो गया है और उसकी हालत गंभीर है। डॉक्टर ने कहा, रमेश जी, गोपाल को आईसीयू में रखना होगा। इलाज का खर्च बहुत होगा, आप तैयार रहें। रमेश और सरला के पैरों तले जमीन खिसक गई। रमेश ने सरला से कहा, पहले बाढ़ ने सब छीन लिया और अब ये बीमारी। क्या भोलेनाथ हमें और आजमाना चाहते हैं? सरला ने उसका हौसला बढ़ाया। रमेश, तुमने पहले भी भोलेनाथ पर भरोसा किया और उन्होंने रास्ता दिखाया। इस बार भी वे हमारी मदद करेंगे। रमेश फिर काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचा। उस रात मंदिर में सन्नाटा था। गंगा आरती खत्म हो चुकी थी और मंदिर में सिर्फ कुछ भक्त बचे थे। रमेश शिवलिंग के सामने घुटनों पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बोला, हे भोलेनाथ, तुमने मुझे पहले भी संकट से निकाला। मेरे बेटे को बचा लो। मेरे पास अब कुछ नहीं, बस तुम्हारा सहारा है। अगर मेरी भक्ति में कोई कमी है तो मुझे माफ कर दो। उसी रात अस्पताल में एक अनजान डॉक्टर आया। उसकी उम्र 60 के आसपास थी और उसका चेहरा शांत और तेजस्वी था। उसने गोपाल की हालत देखी, कुछ जांच की और अस्पताल के डॉक्टरों को कुछ खास दवाइयां देने की सलाह दी। उसने रमेश से कोई फीस नहीं ली और सिर्फ इतना कहा, तुम्हारी भक्ति मुझे यहां खींच लाई। भोलेनाथ का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अगली सुबह गोपाल की हालत में सुधार होने लगा। उसका बुखार कम हुआ और डॉक्टरों ने कहा कि वो अब खतरे से बाहर है। रमेश और सरला हैरान थे। उन्होंने उस अनजान डॉक्टर को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। रमेश को यकीन था कि ये कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि स्वयं भोलेनाथ का भेजा हुआ दूत था। उसने सरला से कहा, देखा सरला, भोलेनाथ हर बार हमारी पुकार सुनते हैं। वो हर मुश्किल में हमारे साथ हैं। गोपाल के ठीक होने के बाद रमेश और सरला ने राहत की सांस ली, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। राधा, जो बचपन से कमजोर थी, उसकी सेहत फिर से बिगड़ने लगी। वो बार बार बीमार पड़ती और उसकी कमजोरी बढ़ती जा रही थी। रमेश और सरला ने उसे कई डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन कोई स्थायी इलाज नहीं मिला। एक दिन राधा ने रमेश से कहा, पापा, मुझे लगता है मैं कभी ठीक नहीं होंगी, लेकिन मुझे डर नहीं लगता क्योंकि मुझे लगता है भोलेनाथ मेरे साथ हैं। राधा की बात सुनकर रमेश का दिल भर आया। उसने राधा को गले लगाया और कहा, बेटी, भोलेनाथ तुम्हारी रक्षा करेंगे। तुम उनकी भी बेटी हो। रमेश ने फैसला किया कि वो राधा की सेहत के लिए और प्रयास करेगा। उसने अपनी कमाई का कुछ हिस्सा बचाकर राधा को दिल्ली के एक बड़े अस्पताल में दिखाने का फैसला किया, लेकिन दिल्ली जाने का खर्च बहुत था और रमेश के पास इतने पैसे नहीं थे। वो फिर मंदिर पहुंचा। उसने शिवलिंग के सामने प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, मेरी बेटी को बचा लो। तुमने मेरे बेटे को बचाया, अब मेरी बेटी को भी अपनी कृपा दो। कुछ दिनों बाद रमेश की एक पुराने दोस्त श्याम से मुलाकात हुई। श्याम अब दिल्ली में एक बड़ा व्यापारी बन चुका था। उसने रमेश की हालत सुनी और कहा, रमेश, तुम मेरे पुराने दोस्त हो। राधा का इलाज मेरे जिम्मे। मैं दिल्ली में उसके इलाज का पूरा इंतजाम करवाऊंगा। रमेश की आंखें नम हो गईं। उसने श्याम को गले लगाया और कहा, ये भोलेनाथ की कृपा है श्याम, तुम उनके भेजे हुए दूत हो। दिल्ली के अस्पताल में राधा का इलाज शुरू हुआ। डॉक्टरों ने बताया कि राधा को एक दुर्लभ बीमारी है, लेकिन सही इलाज से वो ठीक हो सकती है। कुछ महीनों के उपचार के बाद राधा की सेहत में जबरदस्त सुधार हुआ। वो अब स्कूल में नाचने गाने लगी और उसकी मुस्कान रमेश और सरला के लिए सबसे बड़ा खजाना थी। रमेश की कहानी धीरे धीरे वाराणसी की गलियों में फैल गई। लोग उसे शिव भक्त रमेश कहने लगे। काशी विश्वनाथ मंदिर में भक्तों की संख्या बढ़ने लगी। रमेश ने अपनी कमाई का एक हिस्सा हर महीने मंदिर के लिए दान देना शुरू कर दिया। उसने 10 अश्वमेध घाट के पास एक छोटा सा आश्रम बनवाया, जहां गरीब और जरूरतमंद लोग ठहर सकें। वो हर शिवरात्रि पर एक बड़ा भंडारा आयोजित करता, जिसमें पूरे शहर के लोग शामिल होते। रमेश की भक्ति और उसके जीवन में आए चमत्कारों ने न सिर्फ उसके परिवार को, बल्कि पूरे मोहल्ले को बदल दिया। गोपाल ने 12वीं की परीक्षा में अच्छे अंक लाए और एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया। राधा अब पूरी तरह ठीक हो चुकी थी और स्कूल में अपनी पढ़ाई के साथ साथ नृत्य और संगीत में भी रुचि लेने लगी थी। रमेश अक्सर लोगों से कहता, भोलेनाथ हर पल हमारे साथ हैं।
वे बड़े बड़े चमत्कार नहीं करते, बल्कि हमारी श्रद्धा का जवाब देते हैं। जब मन सच्चा हो तो भगवान हर मुसीबत में रास्ता दिखाते हैं। रमेश की कहानी वाराणसी के उस पवित्र माहौल में और गहरी हो गई, जहां गंगा की लहरें, मंदिरों की घंटियां और भक्तों की प्रार्थनाएं हर दिन एक नया चमत्कार रचती हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और विश्वास से भगवान हमारी हर पुकार सुनते हैं। चमत्कार बड़े बड़े नहीं, बल्कि छोटी छोटी घटनाओं में भी छिपे हो सकते हैं। रमेश की जिंदगी इस बात का जीता जागता सबूत थी कि जब हम भगवान पर भरोसा रखते हैं तो वे हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते। उसके बाद रमेश ने अपने जीवन को पूरी तरह शिव भक्ति को समर्पित कर दिया। वो हर सुबह गंगा स्नान करता, काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा करता और अपने रिक्शे से लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचाता। लेकिन अब उसके चेहरे पर एक अलग ही शांति थी। वो जानता था कि भोलेनाथ हर कदम पर उसके साथ हैं। दोस्तों, आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।